हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज यानी मंगलवार के दिन जो मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और जो निफ्टी 309 पॉइंट्स की गिरावट शो किया है। तो इसके पीछे के क्या कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में लगातार गिरावट आई है और आज के दिन जो गिरावट आई है, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे ईटीएफ्स के बारे में और इस समय इस गिरावट में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज यानी 22 अक्टूबर के दिन मार्केट में बहुत ही बुरा हाल था। चाहे निवेशक हों चाहे ट्रेडर हों, सभी के पोर्टफोलियो में भारी नुकसान हुआ है आज के दिन। और देखिए 309 पॉइंट्स की एक बड़ी गिरावट है आज के दिन और 24,472 के लेवल पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और आज के दिन बड़े इंडेक्स हों या छोटे इंडेक्स हों, चाहे सेक्टोरियल इंडेक्स हों, सभी में भारी गिरावट है। खास करके स्मॉल कैप में आज बहुत बड़ी गिरावट थी और निफ्टी 50 में भी गिरावट थी और ब्रॉडर मार्केट के जितने इंडेक्स हैं सभी में गिरावट थी। तो कहने का मतलब है आज का दिन मार्केट में काफ़ी बुरा साबित हुआ। और बात करते हैं, देखिए यहाँ पर गिरावट के जो कुछ रीज़न देखने को मिले हैं और ये गिरावट क्यों हो रही है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो रीज़न प्ले कर रहा है इस गिरावट में, देखिए वो है कंपनियों के जो Q2 के नतीजे आ रहे हैं ना, वो बहुत ही बुरे आ रहे हैं। जितना कि मार्केट में एक्सपेक्टेड था उतना अच्छे नतीजे देखने को नहीं मिल रहे हैं। बीच में एक कंपनी के नतीजे अच्छे आ गए थे HDFC बैंक के, पर ओवरऑल उस दिन उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाया बैंक निफ्टी में HDFC बैंक भी। तो कल के दिन बैंक निफ्टी भी रेड में क्लोजिंग दिया था। तो कहने का मतलब है बाज़ार जो है इस समय पूरी तरीके से निगेटिव है। तो इस समय अगर बीच में एक दो कंपनियों के नतीजे अच्छे भी आ जा रहे हैं तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनियों के नतीजे हैं वो बुरे ही आ रहे हैं। जितने एक्सपेक्टेड हैं उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। और यहाँ फिर चाहे लार्ज कैप कंपनीज हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, ओवरऑल मैक्सिमम कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़े रीज़न प्ले कर रहा है जिसकी वजह से बाज़ार गिर रहा है। और दूसरा रीज़न तो आपको हमने कई बार डिस्कस किया है। देखिए FIS की जो सेलिंग है वो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरा महीने का आप यहाँ डेटा देख सकते हैं। आप 1 अक्टूबर से डेटा देख सकते हैं, यहाँ पर सेलिंग रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है FIS की तरफ से। और आज आ चुका है 22 अक्टूबर, पर अभी अपडेट नहीं हुआ है 22 अक्टूबर का, थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाएगा। तो 21 अक्टूबर तक का डेटा है और लगातार सेलिंग हो रही है FIS की तरफ से। तो ये एक बहुत ही बड़ा दिक्कत का है समय FIS की तरफ से देखने को मिल रहा है। और जब तक, हमने आपसे पहले भी बोला है कि जब तक FIS की तरफ से सेलिंग वापस नहीं, बाइंग वापस नहीं आ जाती, मतलब जब तक यहाँ पर बिकवाली बंद नहीं हो जाती है FIS की तरफ से, जो कि इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट में सेलिंग हो रही है, तब तक देखिए हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ा सा बियरिश ही रहेगा। तो अगर आप नया निवेश करने वाले हैं मार्केट में तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा अभी मार्केट को जस्ट अवॉइड करिए। और देखिए, क्रिकेट की लैंग्वेज में मैं आपसे बोलूं तो अभी का टाइम ऐसा है कि आपको अपना विकेट संभाल के रखना है। अगर आप अपना विकेट संभाल के रखेंगे तो आने वाले समय में रन बन ही जाएंगे, जैसे कि क्रिकेट में होता है। तो आप मार्केट में ऐसे समझ सकते हैं कि अभी अगर आप टिके रहेंगे, सिर्फ अगर आप अच्छे ETFs में इन्वेस्टेड हैं तो आप जस्ट टिके रहेंगे ना, तो ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा और ओवरऑल जो हमारा मार्केट का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव ही है। तो अभी जस्ट एक महीना ही थोड़ा सा ये जो है वो गिरावट शो कर रहा है। बाकी देख सकते हैं एक साल में 26% के रिटर्न निकाल के दिए हैं निफ्टी 50 ने। तो अगर आप एक साल पहले से भी इन्वेस्टेड है ना, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप सिर्फ बाज़ार में एक साल से भी इन्वेस्टेड होते आज की डेट में, तब भी आपके पोर्टफोलियो आज ग्रीन में होता, 26% रिटर्न आपके हाथ में होता। तो जिस वजह से हम आपको हमेशा कहते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो अच्छी बात है, पर साथ में आपको इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाकर रखना है। देखिए इस गिरावट में स्विंग ट्रेडर हों या फिर ट्रेडर हों काफ़ी परेशान है, काफ़ी दिक्कत में है, पर अगर आप इन्वेस्टेड होते तो आपका पोर्टफोलियो अब भी 26% के रिटर्न शो कर रहा होता है निफ्टी 50 जैसे सेफ इंडेक्स में। बाकी अदर ETF ने तो 50%, 60%, इवन 100% तक के रिटर्न निकाल के दिए हैं और अभी भी वो जस्ट 10-15% ही करेक्ट हुए हैं वो ETF। तो ये फ़ायदा होता है इन्वेस्टमेंट का। बाकी बात कर लेते हैं एक और रीज़न के बारे में जिसकी वजह से बाज़ार में गिरावट है। देखिए वो है, देखिए मार्केट का जो ओवर वैल्यूएशन था। देखिए हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है बीते कुछ समय से काफ़ी चढ़ चुका था और लगातार नए हाई पे नए हाई लगा रहा था। आप देख सकते हैं एक साल के चार्ट में कि लगातार नए हाई पे नए हाई लगा रहा था। तो एक करेक्शन तो आना ड्यू था ही। और आपको ध्यान होगा कि आप किसी भी लेवल पे बाय कर रहे थे और आप ये देख रहे थे कि कुछ दिनों में आपके रिटर्न बन जा रहे थे और मार्केट में एक नए हाई पे नए हाई हर दिन लग रहा था, हर वीक लग रहा था। तो अब देखिए मार्केट अब वैसा नहीं रहा है कि आप कहीं भी पैसा लगा दें और आपका रिटर्न बन जाए। इस समय मार्केट थोड़ा सा टफ चल रहा है। तो अभी के टाइम में अगर आप जो भी निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर निवेश करिएगा। अब मार्केट पहले जैसा नहीं है
और मार्केट में एक करेक्शन ड्यू था और अब मार्केट को कई सारे रीज़न मिल गए हैं जिस वजह से अब एक अच्छा हैवी करेक्शन आता हुआ देखने को मिला है शॉर्ट पीरियड में। तो ये करेक्शन और भी आने वाले दिनों में हो सकता है, तो थोड़ा सा आप इस समय आप रिटर्न के चक्कर में कम पड़ें और यहाँ पर आपको मार्केट में टिकने के बारे में थोड़ा सा सोचना है और यहाँ पर आपको रिटर्न के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अभी बस आपको ये देखिए कि आपका कम से कम नुकसान हो इस गिरावट में, उस पर आप फोकस करें। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ETFs के बारे में, थोड़ा ETF का भी अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए आज के दिन जिस ETF में सबसे ज़्यादा गिरावट दिखी है वो है डिफेंस का ETF, जो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF है। 5% की एक बड़ी गिरावट आई है इस ETF में, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी गिरावट है। और फिर PSU बैंक लगभग 4% की गिरावट, फिर स्मॉल कैप लगभग 3.25% गिरावट। और ऐसे ही देख सकते हैं जितने भी ETF है हैवी करेक्शन आ चुका है और मैक्सिमम ETF में 10% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो इस गिरावट में अगर आपके पास अच्छा खासा कैश है तो आप इन ETF में थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं, पर आप ये मान के चलिएगा बाज़ार यहाँ से और भी करेक्शन दिखा सकता है, तो आपको एक बार में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। और देख सकते हैं ज़्यादा ETFs आज हैवी करेक्शन दिखाया है और शायद ही कोई ETF है जो आज हरे निशान में बंद हुआ है। सिर्फ एक ETF है सिल्वर ETF जिसने हरे निशान में क्लोजिंग दी है। देख सकते हैं 0.25% की तेज़ी है नॉमिनल सी। तो देखिए इस समय मार्केट में कई सारे ETF ऐसे हैं जो ऊपर से 10% 12% तक करेक्ट हो चुके हैं। तो इस गिरावट में अगर आपके पास अच्छा खासा कैश है, अगर आप सेफ ETF में निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, पर ये मान के निवेश करिएगा कि यहाँ से बाज़ार और भी नीचे जा सकता है। तो आप उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख कर ही निवेश करिएगा और हर गिरावट में ओरिजिन का पैसा जरूर रखिएगा। और अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो अभी के टाइम में आप जस्ट मार्केट को वॉच करें, वो ज़्यादा बेटर चॉइस होगी। और यहाँ से अगर थोड़ी सी तेज़ी आती है किसी भी दिन तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का काम कर सकते हैं अगर आपको कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो। क्योंकि देखिए मार्केट का ओवरऑल अभी सेंटीमेंट तो निगेटिव ही है, तो जब तक FIs की बाइंग वापस नहीं आ जाती और मार्केट थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो जाता तब तक आपको थोड़ा सा सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए अगर आप सेफ निवेशक हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपका इस गिरावट में कम से कम नुकसान होगा। और आप ETF में हैं तो उतनी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इन्वेस्टर हैं और अच्छे ETF में आप इन्वेस्टेड हैं। तो लगभग हमने इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और चीज़ें आपको बेटर समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो और थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।